हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेम के एग्ज़ाम शुरू होने हैं। तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर तय कर दिया है कि आप लोगों के जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम हैं, उसके साथ ही जो आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब जारी किए जाएंगे। उसके साथ ही फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन भी मैं देने वाला हूं कि कब आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो जल्दबाजी की पूरी प्रोसेस शुरू हो रही है, ये इसका कारण ये है कि आप लोगों की ऑनलाइन कॉपी चेकिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी आप लोगों की वैसी प्रोसेस शुरू नहीं हुई है जैसे कि मतलब यूनिवर्सिटी में जाके बुलाया जाता था टीचर्स को, वहाँ जाके वो लोग कॉपी चेक करते थे। ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार आप लोगों की जो कॉपियाँ हैं वो ऑनलाइन चेक हो रही हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो कॉपी चेक हो रही हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो वो सब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, तो कारण तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रिजल्ट क्यों पब्लिश करना चाह रहे हैं ये लोग जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंतज़ार ख़त्म, होली के बाद स्नातक सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो जो स्नातक सम सेमेस्टर होता है, सम सेमेस्टर यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, इस वीडियो में मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे BA BSc BCom हो, LLB LLM हो, या फिर आप लोग MA MSc MCom हो, या BCA MCA किसी भी कोर्स के हों। आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों के BA BSc के एग्ज़ाम शुरू होते हैं, उसके साथ ही बाकी सभी सेमेस्टर के चाहे नॉन प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, चाहे प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोगों का ये जो रेगुलर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम हो, सभी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग मान के चलें कि रिज़ल्ट का आप लोग इंतज़ार नहीं करना है। आप लोगों को, आपको जो मार्केट में मटेरियल मिल रहा है उसको ख़रीदें। ठीक है, पैटर्न आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। BA BSc BCom वालों के लिए, MA MSc MCom वालों के लिए रिटन पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, और LLB LLM और बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए भी रिटन रहेगा। ठीक है, सिर्फ BA BSc BCom में ही ऑब्जेक्टिव रहता है, BBA में भी शायद ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है आप लोगों की शुरू हो चुकी है। कब शुरू होगी? होली के बाद से शुरू हो जाएगी। ज़्यादा टाइम होली की में नहीं बचा है, शायद 14 मार्च की होली है। तो उसके बाद से आप लोगों के सम सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे। रिज़ल्ट कब पब्लिश होगा, मेन बात ये है आप लोगों की। ठीक है, देखो, रिज़ल्ट जो आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा वो होली से पहले पहले ही पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो बाकी सभी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगा, बहुत जल्दी सभी यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने दी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और सही इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। कुछ विषयों का परिणाम तैयार हो गया है, कुछ का परिणाम होली तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म जारी किए जाएंगे। मुरादाबाद के सम सेमेस्टर के परीक्षा विद्यार्थियों की परीक्षा रोहिलखंड विश्वविद्यालय करवाएगा अमित सिंह, MJP रोहिलखंड। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर अमित सिंह आप लोगों के लिए। पहले क्या हुआ था कि मुरादाबाद वालों के लिए इन्होंने अलग से कह दिया कि भाई आप लोगों के जो एग्ज़ाम है मुरादाबाद के, वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कराएगी, लेकिन गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का तो अभी तक ऑफिस भी सेट नहीं हो रहा, तो वो कैसे एग्ज़ाम करा सकती है। ठीक है, तो वो आप लोगों का जो पूरा चांस था कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कराएगी मुरादाबाद के और आसपास के ज़िलों के, रामपुर, अमरोहा, संभल, इन सब के, वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। आप लोगों के एग्ज़ाम अब MJPR यूनिवर्सिटी ही कराएगी। ठीक है, उसे बनने में काफ़ी टाइम है। ये लोग जल्दबाजी में अपनी परमिशन ले आए मुख्यमंत्री वगैरह से, लेकिन इससे कुछ होने वाला था नहीं। ये वैसे ही क्लियर था सभी स्टूडेंट को, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का ऑफिस तक तैयार नहीं हो रहा है वो एग्ज़ाम कैसे करवा सकती है। ठीक है, तो ये क्लियरली आप लोगों को हो गया कि आप लोगों का जो मुरादाबाद साइड का जितने भी आप लोगों के ज़िले थे, जिसमें मैंने पहले आप लोगों को कई बार बताया था, तो वो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब बदल दी गई है। ठीक है, अब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी, अब आप लोगों की MJPR यूनिवर्सिटी ही आपके एग्ज़ाम कराएगी। एग्ज़ाम कब कराएगी ये आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे आप लोग यहाँ पर इन्होंने कहा है कि होली के बाद से आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो आप लगभग मान के चलो कि 1 महीना की जो पूरी प्रोसेस है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में चली जाएगी। ठीक, उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी डेट निकल के आ रही हैं, हमारे गैस के अकॉर्डिंग वो मई की निकल के आ रही है कि मई में आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मई में सबसे पहले आप लोगों के शुरू होंगे BA BSc BCom वालों के, उसके बाद फिर MA MSc MCom, देन LLB LLM BBA BCA PGDCA जितने भी सारे कोर्सेस हैं
उन सभी के एग्ज़ाम मई से शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा है। बीच में आप लोगों का मार्च और अप्रैल, ये मार्च में आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हुए रह जाएंगे और अप्रैल में आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते रह जाएंगे। तो कब आप लोग पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसका आप इंतज़ार मत करो। रिज़ल्ट आप लोगों का होली से पहले पहले पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, एलएलबी, एलएलएम, सबकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। किसी भी कोर्स को नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। होली से पहले आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अमित सिंह खुद कह रहे हैं कि कॉपी का जो चेकिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। कुछ का परिणाम होली तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि परिणाम तैयार हो चुका है, बस उनको वेबसाइट पर पब्लिश करना है। वेबसाइट पर पब्लिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों को दे देते हैं, लिंक वगैरह सब वहीं आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि रिज़ल्ट कैसे देखते हैं, तो मैं क्लियर आप लोगों को दिखा दूंगा कि रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी लिंक वगैरह तो मैं टेलीग्राम ग्रुप के सारे मतलब टेलीग्राम ग्रुप में सारे लिंक मैं आप लोगों को दे ही दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप है आप लोगों के पास तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ग्रुप में आप लोगों को दे दूंगा, जहाँ पर आप लोगों को सुविधा हो उसको आप ज्वाइन करें और वहीं से सारे लिंक वगैरह आप लोग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के एग्ज़ाम मई में हो जाएंगे। रिज़ल्ट आप लोगों का कब पब्लिश होगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, तो वो आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा होली से पहले पहले। आप लोगों का पब्लिश हो जाएगा। होली से पहले पहले सबका पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। होली से पहले जितना तैयार हो चुका है उनका पब्लिश कर दिया जाएगा। अब जिनका तैयार हो चुका है उनमें छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, और पीजीडीसीए, एमले, बेलीब, इस टाइप के कोर्स होते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो रिजल्ट हैं वो होली के बाद ही पब्लिश होंगे, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो कि मार्च में आप लोगों के जो रिजल्ट है सारे वो पब्लिश कर दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें कोई ढीला मतलब नहीं होगा, कोई ढीला नहीं होगा, कोई हिला हवाली कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर लिखा है, इन्होंने खुद ही मोटा मोटा लिख दिया है कि होली के बाद से भरे जाएंगे स्नातक सम सेमेस्टर के फॉर्म, ठीक है। जैसे ही होली ख़त्म होगी उसके बाद से आप अगले हफ्ते में मान लीजिए, ठीक है, 14 तारीख से आप लोगों की होली है, 14 में आपकी होली है मतलब, उसके बाद से आप लोग लगा लो कि कब आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सब कुछ। रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम का रिजल्ट से आप लोगों के सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम में अगर आप लोग फेल भी हो जाते हैं तब भी आप लोगों को अगर पढ़ना है तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम आप लोगों को देने ही देने हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।